So, class, in the previous part, we have covered the merits and demerits of the cooperative society, and now in this part, we will be covering the types of the cooperative society. तो पहला अपना टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके मेंबर कौन हो गए कंज्यूमर्स, कौन हो गए कंज्यूमर्स। तो यानी कि this is the society which will be working for the consumer, for the welfare of the consumer, for spreading awareness among the consumers। यानी कि जो कि कंज्यूमर्स के बीच अवेयरनेस फैलाने का, उनके एक्सप्लॉयटेशन को कम करने का, उनको अच्छे दाम पे गुड्स अवेलेबल कराने का, अच्छी क्वालिटी के गुड्स लेके आने का सारे काम कौन देखेगा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब इसके लिए मेरे पास है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि एग्जाम्पल तुम्हें दिखाएगी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, कुछ लेडीज है जो कि साड़ियाँ खरीदने जा रही है एक शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर बोलता है आओ जी मैडम आओ, देखो कितनी प्यारी साड़ियाँ हैं, अच्छा दाम है, सस्ता दाम है, क्वालिटी भी अच्छी है साड़ी की, देखो आओ पसंद करो, आप कहो तो मैं और भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो सेल्समैन था उसने 5 साड़ियाँ 5 औरतों को, लेडीज को बेच दी। ठीक है, अब उसने दिखाई तो बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, बट पैकिंग के लिए भी चली गई वो। ठीक है, तो लेकिन पैकिंग के टाइम पे अब जब पेमेंट की बारी आई तो महिला मंडल ने पेमेंट तो कर दी बट बिल नहीं लिया। क्या नहीं लिया? बिल। अब वो पैक्ड साड़ीज को घर पे लेके आ गई एंड घर पे लेके आके देखा उन्होंने तो ये पाया कि जो साड़ीज है वो क्या है, डिफेक्टिव है, फटी हुई है। शॉप पे तो उनको अच्छी सी बढ़िया सी साड़ी दिखाई गई थी, अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन घर पे आके पता चला कि वो तो डिफेक्टिव साड़ी है, साड़ियों को चेंज कर दिया पैकिंग करते हुए। अब वो दोबारा से शॉपकीपर के पास जाती है, सेल्समैन के पास, साड़ी वाले के पास। वो बोलती है कि डिफेक्टिव पीस है, हमें चेंज करके दो। अब शॉपकीपर ने बिल तो उन्होंने लिया नहीं था, कंज्यूमर ने यानी लेडीज ने बिल नहीं लिया था शॉपकीपर से। तो अब शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि मुझे बिल दिखाओ। तो अब इनके पास तो बिल है नहीं। तो यहाँ पे कंज्यूमर की ये गलती है कि यहाँ इन्हें क्या करना चाहिए था, बिल लेना चाहिए था सो डैट इनके पास प्रूफ रहे कि ये साड़ियाँ इसी शॉप से खरीदी गई है, और ये क्या करा सकती थी, इसको रिफंड या रिटर्न कर सकती थी ऑन फाइंडिंग इट डिफेक्टिव। तो यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो ऐसे बहुत सारे इश्यूज को सोल्व कराती है और अपने कंज्यूमर को क्या करती है, एजुकेट करती है कि अगर आप शॉप पे जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो आपको इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका नुकसान होते होते रह सकता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कोई साड़ी वाला जो है काफी महंगी साड़ी बेच रहा है और सेम क्वालिटी सेम दाम पे, सस्ते दाम पे वो किसी दूसरी शॉप पे मिल रही है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो होलसेल ट्रेडर से ज़्यादा खरीदती है सामान सो डैट उनको डिस्काउंट मिल जाए और वो रिटेल वाले मिडल मैन से एलिमिनेट कर सके, उसके एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके कंज्यूमर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था वो ये था कि एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड देयर मिस्टेक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ये इंटरेस्ट को बचाने के लिए, जैसे हमें बताया जाता है ना कि कभी भी कोई भी सामान या दवाइयाँ खरीदनी है तो उस पर एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी चाहिए, कितना उस पे रेट लिखा है वो देखना चाहिए, कितना मुझे डिस्काउंट मिला और क्या उसकी क्वालिटी है, ये सब हमें क्या करना चाहिए, चेक। और साथ ही साथ सामान का हमें क्या लेना चाहिए, बिल, ताकि कुछ डिफेक्टिव मिलता है इन केस तो हम उसको रिटर्न कर पाए। ये एजुकेशन भी कौन देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कौन होगा, कंज्यूमर होगा, नाम से पता चल रहा था। डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। यानी कि यहाँ पे वो कंज्यूमर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है जो कि गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे लेना चाहिए चाहते हैं, कम दाम में अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग द मिडल मैन को एलिमिनेट करना इस सोसाइटी का क्या है, काम। यानी कि ये रिटेलर से, अब मैं अगर जाऊंगी एक शॉप पे और वहां से साड़ियाँ लेके आऊंगी 5-5 हजार की, एक साड़ी मैंने ली 5 हजार की, ठीक है,
वो क्या थी, वो एक रिटेल शॉप थी, यानी कि उसके ऊपर भी उसका दादा बैठा था, होलसेलर। तो होलसेलर से रिटेलर खरीदता था और रिटेलर से मैं खरीदती हूँ। तो रिटेलर क्या करता था, जितना उसको होलसेलर से मिला उसमें अपना मार्जिन ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके मुझे बेचता था। यानी मुझे तो महंगी पड़ गई रिटेलर की वजह से। अगर मैं डायरेक्ट होलसेलर से खरीदती तो मुझे सस्ती पड़ती, हो सकता था 3.5 या फिर 4,000 की मुझे वो मिल जाती, बजाय की 5,000 के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रिटेलर से ना खरीद के, यानी मैं नहीं, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं मेंबर हूँ, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रिटेलर से ना खरीद के होलसेलर से खरीदा, जहां पे रिटेलर की कमीशन हट गई, यानी रिटेलर मिडल मैन बीच से हट गया। प्लस अगर मैं वही जो साड़ी है, एक की जगह 20 साड़ी खरीदूं, यानी बल्क क्वांटिटी में खरीदूं, तो वहां मुझे क्या मिल सकता है, बल्क परचेज का डिस्काउंट मिल सकता है। तो और वो डिस्काउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग दी मेंबर्स, यानी 20 मेंबर ने 20 साड़ियाँ खरीदी, डिस्काउंट पे मिली, तो जो प्रॉफिट हुआ, मान लो 5,000 की साड़ी थी लेकिन मैंने होलसेलर से खरीदी वो 4,000 में, 1,000 का मुझे गेन हर एक साड़ी पे हो रहा है। हो सकता है किसी कंज्यूमर ने 4 साड़ियाँ खरीदी हो सकता है किसी ने एक खरीदी हो सकता है किसी ने नहीं खरीदी हो। जिसने नहीं खरीदी तो उसको तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, या तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है ना 1,000 रुपए का हर साड़ी पे, या तो मैं उसको उस रेशियो में बांटूंगी जिस रेशियो में मेंबर्स ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मेंबरशिप, या फिर मैं उसको उस रेशियो में बांटूंगी जिस रेशियो में मेरा जो कंज्यूमर है वो साड़ियाँ खरीद रहा है। अगर टोटल 10 साड़ी थी, मैंने 4 खरीदी है, तो मुझे 4 साड़ी के हिसाब से 4,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो रेशो हो गई, या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो, वो कौन सी थी, मेंबरशिप लेते टाइम, या फिर जितना मैंने गुड्स परचेज किया उसके प्रोपोर्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, सरप्लस मिल जाएगा, बचा हुआ पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार तुम्हारे लिए समराइज कर देती हूँ। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और को गुड्स विद बेटर क्वालिटी लो प्राइस, ऐसा सामान जो कि बेटर क्वालिटी के और लो प्राइस के है। प्लस मिडल मैन को क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, यानी रिटेलर में हमारे एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद है गुड्स को हमने क्या खरीदा, बल्क में, जिससे कि मुझे डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज सरप्लस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड परचेजेस मेड। या तो मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में दूंगी, मान लो सारे मेंबर्स ने इक्वल पैसा कंट्रीब्यूट किया था मेंबरशिप लेते हुए, तो सब में इक्वल बढ़ जाएगा। किसी ने परचेज के बेसिस पे किया है तो जिसने ज्यादा परचेज की उसको ज्यादा मिलेगा, कम परचेज की उसको कम मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही तुम यहाँ पे एग्जाम्पल, पीपीटी तो मैं शेयर नहीं करती ना तुम्हारे साथ, तो तुम लिख लो यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है, साड़ी शो। ठीक है। डिफेक्टिव साड़ी, नो बिल टेकन, हैंस नो रिफंड। कोई बिल ही नहीं था तो रिफंड किस चीज का मिलेगा। और साथ ही तुम पेपर में ये भी लिख सकते हो कि कोऑपरेटिव दिस सोसाइटी also educate its customer, its members about first taking bill, read the label, लेबल यानी जो भी उसमें डायरेक्ट टू यूज वगैरह लिखा होता है वो सब। और क्या हो सकता है, चेक एक्सपायरी डेट, चेक चेक एक्सपायरी डेट, ये सब देखना होता है। ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो। यानी वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के साथ साथ क्या करती है, कंज्यूमर को एजुकेट भी करती है। क्या करती है, एजुकेट। तो यहाँ हो गया अपना फिनिश।